गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है एक्सरसाइज 2.2 के टू सम रहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹3। यानी कि मेरे पास टोटल कितने हैं, 300 रुपये हैं। जो कॉइन है उनकी डिनोमिनेशन क्या है, ₹1 है, ₹2 है और ₹5 है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। यानी कि जो ₹2 कॉइन है, ठीक है, वो ₹5 कॉइन से कितने ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन विद मी। यानी कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं ईच डिनोमिनेशन के। सॉल्यूशन करते हैं। देखो, हमसे जो पूछा गया उसको लेट में कर लेते हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। ठीक है, प्रत्येक डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ कॉइन बताने हैं। देखो, इसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। यानी कि ₹2 के जो सिक्के हैं वो 3 गुना है किसके, ₹5 के सिक्कों से। तो मैं मान लेती हूँ लेट ₹5 कॉइन्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, कितने हैं हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ₹2 कॉइन्स स्टेटमेंट में इन्होंने बता रखा है कितना है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ₹5 कॉइन क्या है, x उसका 3 टाइम्स। तो कितना हो गया, ये 3x हो गया। देखो, ₹5 कितना हो गया, x, ₹2 कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अब और डिनोमिनेशन क्या है हमारे पास, ₹1 कॉइन है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स वो कितने, देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल कॉइन कितने हैं, 160 है। ठीक है, तो टोटल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सम ऑफ ₹5 कॉइन एंड ₹2 कॉइन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x + 3x कितना होता है हमारा, 4x। 160 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल हमारा कितना है, अगर हम इनको ऐड करेंगे ये कितना होगा हमारा, 160 होगा। ₹5 कॉइन, ₹2 कॉइन और ₹1 कॉइन, टोटल कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। टोटल रुपीज़ कितने हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल रुपीज़ कितने हैं, ₹300 है। ठीक है, देखो ₹5 की कितने कॉइन्स है, x अमाउंट कितनी है ₹5 की, 5x। ₹2 के कॉइन कितने हैं, 3x हैं, तो अमाउंट कितनी होगी, 2 × 3x। ₹1 के कितने कॉइन हैं, 160 - 4x, तो अमाउंट कितनी होगी, 160 - 4x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 से। यहाँ पे अब करेंगे, ये कितना आ गया, 5x, 2 3 जा 6x, 1 की मल्टीप्लाई 160 - 4x से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 160 माइनस ST आ जाएगा 4x = 300। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को 6 5 11 11 - 4 कितना होता है, 7x प्लस 160 = 300। 160 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, 140। 7x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसमें हो जाएगा
डिवाइड में 140/7, 7 1 जा 7 2 जा, यानी कि x कितना हो गया हमारे पास 20। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए 20 हो गए। 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं 20 हैं। ठीक है, और 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं हमारे 3 × 20, ये कितना आ गया 60 आ गया। अब हमारे पास क्या है 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, हम क्या करेंगे 160 में से, ठीक है 160 में से माइनस किसको करेंगे सम ऑफ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स को, यानी कि 60 + 20, तो ये कितना आ गया 160 - 80, तो आंसर कितना आ गया 80 कॉइन्स। हमारे पास ये क्या आ गया 80 कॉइन्स हो गए हमारे पास। 5 के 20, 2 के 60 और 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हो गए हैं। होप सो क्लियर है सबको। नेक्स्ट सम करते हैं हम। द ऑर्गेनाइज़र ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड, एक ऑर्गेनाइजर्स हैं ऐसे कंपटीशन, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज़ ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि जो विनर होगा ना उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे 100 रुपीज़ मिलेंगे। और ए पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करेगा हु डज़ नॉट विन गेट ए प्राइज़ ऑफ 20 रुपीज़, उसको 25 रुपीज़, यानी कि पार्टिसिपेंट जो विन नहीं करेगा उसको भी कितने प्राइज़ दिया जाएगा, प्राइज़ अमाउंट दी जाएगी 25 रुपये। टोटल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़, टोटल प्राइज़ अमाउंट कितनी है 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स, हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ़ विनर्स फाइंड आउट करने हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इज़ 63, अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 हैं। देखो जहाँ से हमें पूछा गया है, ठीक है, जो भी हमसे आस्किंग है उसी को हम लेट में लेंगे। फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ़ विनर्स, तो मैं मान लेती हूँ लेट नंबर ऑफ़ विनर्स, नंबर ऑफ़ विनर्स कितने हैं हम कितना लेट कर लें x। ठीक है, अब क्या है टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो अब क्या करेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हु डज़ नॉट विन, यानी कि जो नहीं जीते वो कितने हैं, टोटल 63 है, 63 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी x को। ठीक है, जो नहीं जीते विनर x है, और जो जिसने विन नहीं किया वो कितने हैं 63 - x है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है द टोटल प्राइज़ मनी कितनी है 3000 है। टोटल प्राइज़ मनी कितनी है, मनी कितनी है 3000 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। देखो अब इतना प्राइज़ मनी क्या किया है, इतने रुपीज़ क्या किए हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं 100 रुपीज़ किसको मिले हैं जो विनर हैं, तो 100 रुपीज़ किसको मिले हैं विनर, यानी कि x को कितनी अमाउंट मिली है 100 × x। ठीक है, और जिसने विन नहीं किया उसको कितने रुपीज़ मिले हैं 25। होप सो क्लियर है। और ये टोटल अमाउंट कितनी है 3000 है। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100x + 25 की मल्टीप्लाई अगर 63 से करोगे मल्टीप्लाई करके देख लेना, यू विल गेट 1575 - 25x। सोल्व कर लेते हैं, 100 - 25x कितना होगा 75x। ये इधर प्लस का है उधर जा क्या हो जाएगा कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 75x एंड व्हाट यू विल गेट हियर 1425। यहाँ 75 है, 75x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाए किस में हो जाएगा डिवाइड में। ओके, ये अब कट कर देना यहाँ पे, जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट हियर 19, यानी कि नंबर ऑफ़ विनर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ जो पूछा गया सिर्फ उतना ही आंसर करना, एक्स्ट्रा राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ विनर्स
इज़ कितने हैं 19, यानी कि टोटल विनर्स कितने हैं 19 हैं।